हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब परिवार बहुत खुश होंगे। तो फिर आज हम लोग नीलकंठ मंदिर और फिर ऋषिकेश जाने वाले हैं। तो फिर ये नीलकंठ मंदिर है, उसके बाहर का है। तो फिर ये रास्ता में है, हम लोग जा रहे हैं। बस वहाँ मेन मंदिर जो है ना, वहाँ तक नहीं जाती है, तो आधा रास्ता में ही हम लोग को रोक दिए। उसके बाद में पैदल पैदल थोड़ा दूर जा रहे हैं और मेरी मम्मी जो है वो आगे आगे जा रही है। और बस से आज क्या हुआ था आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे हम लोग बस से उतरे ना, विद्या जो है उसके मेरे मम्मी के पास बैठी हुई थी, हम ब्यूटी के साथ बैठे थे और फिर पापा बस के पीछे सीट में बैठे हुए थे। तो फिर विद्या उतर रही थी, तो फिर हम बोले कि ठीक है जा बेटा उतर जाना। फिर उतर गई और फिर हम लोग बाथरूम सब करने के लिए इधर चले गए। तो हम लोग को बताई भी नहीं, पूरा आगे आगे चली गई। और हम लोग को इतना डर लगा, पूरा परेशान हो गए। छोटी सी बच्ची है, किधर चली गई। उतना तो समझदार है, फिर भी हम लोग को बताई नहीं। ऐसे चली गई तो कोई भी खोजेगा ना कि कहाँ चली गई। उसके वजह से इतना टेंशन, इतना परेशान। और जिसके पास में जा गए तो ग्रुप में नंबर था, सबको को मैं फ़ोन कर रही हूँ कि अगर आगे विद्या गई है तो आप लोग देखें तो बताइएगा। तो सब बोले कि नहीं, हम तो बीच में हैं, मेरे से भी आगे और गए हुए हैं बोल के पूरा परेशान हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए, हम बोले देखो ना विद्या किधर चली गई। तो बोले देखो उसका नाना नानी को बोलो कि वो किधर गई है बोल के। और फिर लास्ट में पापा को हम आगे बोले जाओ दौड़ो बोल के। तो फिर पापा जल्दी जल्दी गए, फिर खोजे। तो फिर पता चला कि हम लोग का जो ग्रुप में है ना, ग्रुप के बच्चे सबके साथ में ही वो चली गई थी। लेकिन भी डर लगता है ना, अगर वो कहीं किधर गुम हो जाती तो फिर खोजते रहती बोल के। तो फिर इधर मेन मंदिर में हम लोग देखिए घुस गए हैं। इधर सब कोई लाइन में लगे हुए हैं। और ब्यूटी जो है ना, पूरा ये जो भी जहाँ भी घूमे हैं बहुत परेशान की है मेरे को, बहुत एक सेकंड के लिए भी मेरा गोदी से नहीं उतरती थी। केवल वो गोदी में ही रहती थी। उसको जितना भी हम नीचे उतारते थे, नहीं पता नहीं ना उसके नानी के पास जा रही थी ना ही उसके नाना के पास, मेरे ही पास उसको गोदी कर कर के ना, मेरा पता है ना पूरा कमर दर्द कर रहा था। और फिर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। जो समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम में जो शिव जी जो भगवान हैं, वो जो विष को पिए थे ना, तो उसका जो गला जो है ना वो नीला हो पड़ गया था। तो उसी को ये मंदिर बना हुआ है, इसी के लिए इसका नाम नीलकंठ हो गया है। तो फिर हम लोग पूजा वूजा करके बाहर निकल गए। तो हमारे ग्रुप के लोग सब हैं यहाँ पर, आधा सब। तो सब देखिए फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। और मेरा मम्मी किधर गई थी वो आ रही है। और फिर इधर बाहर साइड में है धागा, शुरू में यहाँ पर घुसने के बाद में ना वो जल फूल ये सब चढ़ाते हैं। उसके बाद में लास्ट में ये धागा उगा बांधते हैं और फिर अगरबत्ती सब बाहर में जलाते हैं। तो फिर देखिए इधर यहाँ ऐसा है ना, कि विदेशी सब हर जगह के आते हैं, देश विदेश, बहुत सारे हमारे साथ में ये क्या बोल रहे, बहुत सारे विदेशी सब भी थे। और फिर भीड़ तो बहुत रहती है इधर, आप लोग को देख ही रहे हैं, विदेशी सब भी हैं। और फिर ये बाहर से मंदिर पूजा करके जो बाहर निकले ना, तो फिर उस समय का मंदिर है। और फिर हम लोग आज नीलकंठ मंदिर पूजा करेंगे। उसके बाद में जो है हरिद्वार भी जाएंगे। और ब्यूटी जो है कुछ नहीं खाई, तो उसको भूख लगा है तो दिए हैं, तो जो है वो दिए तो वो खा रही है। और जो है जब से ब्यूटी गई है वहाँ, वहाँ जब से ऋषिकेश पहुँचे हैं, वहाँ का जो है ना खाना एकदम बेकार है, एकदम बेकार। 100 रुपया 120 रुपये प्लेट ले रहा है, पर एकदम थोड़ा सा दे रहा है। उससे तो एक बच्चा का पेट भी नहीं भरेगा, एकदम थोड़ा सा दे रहा है, छोटा है। वहाँ खाना बहुत महंगा है और वहाँ का खाना का भी टेस्ट नहीं है। वो बोलेगा होटल में जैसे घुसिएगा बोलेगा गरम गरम हम डाल रहे हैं, गरम गरम डाल रहे हैं। और फिर पता चलेगा सुबह का बनाया हुआ खाना देता था। इतना बेकार खाना देता था, इतना बेकार मत पूछिए।
और फिर इधर देखिए नीलकंठ मंदिर के नीचे में ही है ये दो, मतलब ऐसे जो खेती उती करते हैं तो फिर ऐसे बना के हमको लग रहा है ऐसे बनाने के मतलब बना के खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ खेती करने का हम लोग के जैसे इधर झारखंड बिहार आसपास जो डाँड़ मतलब खेत जो है ना वैसे नहीं है। वहाँ केवल सब तरफ जिधर भी देखिएगा मतलब पहाड़ वहाड़ पूरा हरा भरा सब है। और फिर तो वही देखें कि यहाँ पर मतलब खेती के लिए कैसे ज़मीन को बनाए हुआ है। तो फिर हम बोले चलिए एक वीडियो बनाते हैं ज़मीन इधर कैसे है। तो फिर हमको लग रहा है कि धान पका हुआ है बोल के। और उसके बाद में फिर देखिए मतलब मेरा मम्मी सब जो है मतलब सब कोई हैं पूजा वूजा करके जो है बाहर में मतलब पहुँच गए। और फिर अभी हम लोग जो है ऋषिकेश पहुंच गए हैं। तो देखिए मम्मी सब जा रही है, विद्या मतलब पापा आगे आगे जा रहे हैं और बाकी लोग जो है कोई कोई आगे चले गए हैं। और फिर ये देखिए नदी किनारे मतलब नीचे साइड में फॉरेन कंट्री से जो आए हुए हैं वो सब पूरा नदी जो है ना नदी में पूरा डुबक डुबक के नहा रहे हैं। देखिए ये विदेशी सब हैं, फॉरेनर हैं। तो फिर मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट है ना तो सब कोई यहाँ पर घूमते हैं ये करते हैं, मतलब जो नया नया जो है वो सबको उतना मतलब एरिया नहीं रहता है ना किधर क्या क्या घूमना है। तो फिर हम लोग को भी घुमाने के लिए गाइडेंस खोजे थे। तो फिर वो ऐसे ही हम लोग को घुमाया, थोड़ा दूर हम लोग को समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में बोले कि नहीं आप लोग आप छोड़ दीजिए हम लोग अपने से घूमेंगे बोल के। और ये वाला जो है लक्ष्मण झूला जो यहाँ का जो गंगा नदी है तो उसको हम लोग लक्ष्मण झूला से चल के क्रॉस मतलब पार किए। और फिर लक्ष्मण झूला से क्रॉस करके पार हुए। उसके बाद में फिर मतलब बोलते हैं पहले ज़माने में ये लक्ष्मण जी मतलब तीर से ये मतलब पुल बनाए थे, लेकिन अभी जो है ना इसको आधुनिक कर दिया है। और फिर क्रॉस करने के बाद में फिर देखिए इधर एक मंदिर बना हुआ है। तो मतलब गए हैं तो मतलब उधर सब जगह थोड़ा थोड़ा घूस ले रहे हैं तो सबको इकट्ठा हुए। और फिर ये मंदिर के अंदर का है जैसे इधर कौन सा किसका स्टेचू है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो और फिर इधर जो मतलब ये किनारे साइड में जो है ना मतलब राम नहीं सॉरी ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उद्देश्य दे रहे थे उसका साइड में बनाया हुआ है मतलब। और बहुत चीज़ क्या क्या गुरु सबका है तो मैं तो नहीं पहचानती हूँ। तो फिर यही वाला है जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को उद्देश्य दे रहे थे तो उसी समय का है। और फिर विद्या और ब्यूटी को तो बहुत मज़ा आ रहा है, ब्यूटी को तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। और फिर इधर क्या क्या चीज़ को बहुत मंदिर है सब तरफ इधर मतलब कोई क्या चीज़ का बस अब जाइएगा ना तो इतना मज़ा आता है। और ऋषिकेश में जो है ना राम ये क्या बोलते हैं जो लक्ष्मण झूला, राम झूला और फिर जानकी माँ का झूला सब कोई का है। तो वो जो है ना एक मतलब पुलिया टाइप का बना हुआ है, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है बहुत मस्त है। और फिर मतलब मंदिर देखने लायक है, ट्रस्ट सबका है मतलब बहुत सारा सबका है। तो मतलब घूमे तो हम लोग को बहुत मज़ा आया। और फिर जो है मतलब सब कोई वहाँ जाने के बाद में इधर उधर सब कोई बिछड़ गए। फिर पूजा वूजा करने के बाद में फिर मतलब पूजा तो यहाँ पे ऋषिकेश में तो बस ऐसे घूमने उमने का है, केवल घूमिए देखिए। और फिर यहाँ पर जो है मतलब ऋषिकेश में एक मंदिर मतलब शिव जी बोले गंगा जी के अंदर में एक शिव जी का अंदर में एक बहुत बड़ा ये मतलब शिव जी का स्टेचू बना हुआ है। तो फिर मम्मी सबको बोले यही आसपास देखते रहो, मतलब केवल हर जगह किसी श्री कृष्ण जी का, राम जी का, अर्जुन जी का मतलब ऐसा सब तरफ मतलब बना हुआ है, मतलब इतना मज़ा आ रहा था देखने में। और फिर फॉरेनर सब आए हुए हैं वो सब जो है ना मतलब कि घूम रहे हैं वो सब तो गंगा नदी में ही नहा रहे हैं। वो सबको तो बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे हम लोग गाँव सबके जो है ना तालाब सब में जैसे नहाते रहते हैं।
तो ऐसे ही देखिए, ये जो बोलते हैं ना, ये वाला जो स्टेचू है शिव जी का, जो मतलब गर्मी के दिन में जब बर्फ़ पिघलती है, जब नदी, ये गंगा नदी में जो है ना कि पूरा बाढ़ आती है, तो स्टेचू है देखिए कितना ऊंचा में है, और फिर ऊंचा में है, और फिर ये जो है ये पूरा पानी से जलमग्न हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इसी के लिए यहाँ जाने के लिए मना किया हुआ है, इसी के लिए तो फिर हम लोग इसी के लिए तो फिर ये मतलब कि जो है बाहर निकल रहे थे। तो फिर यहाँ पे देखिए एक ट्रस्ट है, तो फिर मम्मी को बोले चलिए, मतलब एक संस्था वाला पता नहीं कौन किस चीज़ का है, तो मम्मी को बोले चलो मामा थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं। तो फिर यहाँ पर घुसे अंदर, तो देखिए अंदर मतलब बहुत मस्त है, पूरा पार्क जैसे है। और फिर मतलब पहले तो नहीं पता था, मम्मी बोली नहीं ऐसे गेस्ट हाउस जैसे है, मतलब एक्चुअली में ये गेस्ट हाउस ही है, लेकिन जो है ना मतलब जगह जगह पे ये जैसे ये देखिए मतलब नृत्य कर रहे हैं, शिव जी का बना हुआ है। थोड़ा सा आगे जाइएगा अर्जुन का है, थोड़ा सा आगे जाइएगा कृष्ण जी का है, ये राम लक्ष्मण सीता का है, मतलब इस तरह से है। मतलब घूमने में तो बहुत मज़ा आया, मतलब जैसे उसके बाद में फिर हम लोग जब क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर ये हम लोग नाव में होते हुए जाते समय लक्ष्मण झूला से होते हुए गए थे, और फिर जब हम लोग नदी, ये गंगा नदी क्रॉस किए, तो फिर हम लोग बोले कि चलिए थोड़ा सा ये नदी में मतलब ये क्रॉस करते हैं, और फिर इसमें क्रॉस किए। उसके बाद में फिर रिटर्न अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और ये मेरे जीजू हैं, बहुत कंजूस हैं, बहुत कंजूस। स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं, बोले जीजू जीजू बोल के, पर खर्चा करना पड़ेगा बोल के वो बात ही नहीं कर रहे हैं मेरे से। और फिर जो है देखिए मतलब ये साइड में हम लोग आ गए हैं, और फिर गंगा नदी मतलब हरिद्वार में पहुंच गए हैं ऋषिकेश से रिटर्न होकर के। तो फिर यहाँ पर जो और एक मानसा माँ का मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा सा जाएंगे, घूमेंगे बोल के। तो फिर ये गंगा नदी जो है पुलिया बना हुआ है, उसमें हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और फिर अभी ऐसे देखिए इधर सूरज भी ढलने को आ चुकी है। तो फिर मतलब विद्या मतलब उतना बड़ी नहीं है, थोड़ा छोटी है, वो थक जाती थी वो चल चल के, तो कभी कभी विद्या को गोदी कर देती थी, कभी कभी ब्यूटी को गोदी कर देती थी। और फिर इधर मनसा मंदिर जाने के लिए हम लोग ट्रॉली में बैठे हैं, क्योंकि बहुत ऊँचे मतलब ऊंचा में है ना, और आप लोग देख ही रहे हैं कि उधर पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा ऊंचा में है। तो फिर देखिए वो ट्रॉली उधर से आ रही है, तो मम्मी मैं पापा सब कोई ट्रॉली में बैठ के जा रहे हैं। देखिए क्योंकि पैदल चलते चलते तो पूरा हालत ख़राब हो जाएगा, और पहाड़ तो ऐसे चलने भी नहीं सकेंगे। और फिर जब हम लोग ऊपर मंदिर मतलब पहुंच गए, तो मंदिर में मतलब मंदिर का जो ये है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा। क्योंकि वहाँ पर जो है ना पैसा का जो है ना बहुत लूट रहा था इंसान सबसे, मतलब हर चीज़ पैसा पे ही तोला जा रहा था। और फिर ये रिटर्न हो रहे थे, उस टाइम का है, तो रात का है। देखिए मतलब कैसे दिखता है रात में, केवल लाइट ही लाइट सब तरफ होती है हरिद्वार में। मतलब वही मतलब इतना मस्त नज़ारा, जब मतलब ट्रॉली से उतर रहे थे उस समय, इतना पूरा